जिस तरीके से लद्दाख की सिचुएशन को हैंडल किया गया और लद्दाख में 4 लोगों की जो मौत हो जाती है 24 सितंबर को, और वहां पे जो वायलेंस होता है उसके बाद जो मौतें होती हैं, तो क्या जो मौतें हुई हैं उनके करीबी, उनके घर परिवार के लोग क्या उन मौतों को भुला पाएंगे? ये चीजें हमारे लिए कह देनी आसान हो सकती हैं कि वो 4 ही मौतें थी, या हमारे लिए उतनी मैटर नहीं करती क्योंकि हम आए दिन न जाने कितनी मौतें सुन रहे होते हैं, तो हमारे लिए इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जो लद्दाख इंडिया में सिक्योरिटी मायने को लेकर के जिस लोकेशन पे लद्दाख है और उसकी जो सारी चीजें हैं उसको लेकर के वो 4 मौतें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। ये वही लद्दाख है जो बहुत ही शांत हुआ करता था। इस लद्दाख में कभी हमें जो है जम्मू कश्मीर में कितना भी हो हल्ला हुआ हो, कितनी भी चीजें हुई हो, लद्दाख में लेकिन कभी ऐसी चीजें हमें सुनने को नहीं मिली। वहां पे टूरिज्म भी अच्छा खासा चलता रहता था, लोग जाते हैं आते हैं, इतना खूबसूरत लद्दाख है, और लद्दाख में अचानक से ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो क्या लद्दाखी कभी इस चीज को लेकर के अपने मन से, सिस्टम को लेकर के, क्या कभी उनकी जो नफरत होगी वो निकाल पाएंगे, हटा पाएंगे वो? क्योंकि जो फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं, आप इसको नॉर्मल बातों से समझिएगा, जो फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो पहले से ही परेशान हो किसी चीज को लेकर के। अब ये जो 4 लोग हैं जिनके घर होंगे, जिनके बहुत ही करीबी लोग होंगे, अब उन लोगों को अगर आप जाके पूछेंगे तो उनके अंदर कहीं भी किसी भी तरीके से आपको बहुत बड़ा वाला सिस्टम के प्रति प्रेम नहीं दिखाई देगा। तो यही बात हो जाती है कि आप उनके मन में नफरत पैदा कर रहे हो या उनके मन में प्यार पैदा कर रहे हो। मेन बात यहाँ पे है कि ये जो प्रोटेस्ट है, लद्दाख का जो प्रोटेस्ट है, ये चल रहा था लगभग 5 सालों से चल रहा है, 5 से 6 सालों से चल रहा है। और इसके पहले तक बहुत ही शांति प्रिय तरीके से ये सारा का सारा प्रोटेस्ट चलता रहा था। अब जाकर के ये वॉयलेंस पे आ गया तो पूरे देश को मालूम चल गया कि लद्दाख की कुछ डिमांड है, लद्दाख कुछ चीजों की मांग कर रहा था इतने सालों से, और अब जाकर के सबकी नजर में लद्दाख का पूरा मैटर आ गया। और अब लद्दाख जो है और वहां पे जो उनके पूरे इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक, यहाँ पे वो एक तरीके से देशद्रोही साबित हो जाते हैं। हालांकि देश की जनता का बहुत सी एक मेजॉरिटी का सपोर्ट लद्दाख के साथ में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मामले को हैंडल किया गया या किया जा रहा है वो तरीका लग रहा है कि लद्दाखियों के मन में और ज्यादा नफरत ही पैदा करने वाला है। हम देख लेते हैं कि सारी टाइमलाइन क्या रही है, ये चीजें चल कैसे रही हैं और क्या क्या चीजें हुई हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका, स्वागत है आप सभी का दीपिका डेली डोज में। तो हम जान लेते हैं कि सारी की सारी टाइमलाइन क्या है, लद्दाख में क्या क्या चीजें हुई। मेन बात यह है कि 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लद्दाख उसी का एक पार्ट हुआ करता था। तो उसके पहले जो है जो लद्दाख था उसको लगता था कि राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य होने की वजह से लद्दाख को उतनी तवज्जो नहीं मिल पा रही उसका एक हिस्सा होने की वजह से, क्योंकि लद्दाख एकदम साइड के, एकदम ऊपर के एरिया में पहुंच जाता है। वो हम यहाँ पे अपने मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए लद्दाख हमें दिखाई देगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये लद्दाख का पूरा एरिया है। तो यहाँ पे लद्दाखियों को ये लगता था कि हमें उतनी तवज्जो या हमारा उतना सही से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है इस सारे के सारे प्रोसेस में, तो वो इस चीज का वेलकम कर रहे थे कि कम से कम यूनियन टेरिटरी अगर बन जाता है लद्दाख, तो कल को वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा होल्ड होगा, वो सीधी पकड़ होगी, तो वहां पे विकास वगैरह का ज्यादा चांस बनेगा। तो इसको लेकर के आप देखेंगे कि जो सोनम वांगचुक हैं, उन्होंने जब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो उन्होंने बहुत ही हार्टली वेलकम किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि हाँ आपने अच्छा किया, इसको जो है हमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। लेकिन बात वहां पे क्या हो जाती है कि उसके यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से ही कंटिन्यूअसली वहां पे प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं, और वहां पे जो लद्दाख है उससे जो वायदा किया गया था 2019 में जब इलेक्शन होने वाला होता है, तब भी वहां पे अमित शाह उनसे काफी ज्यादा वादा करते हैं, और वहां पे हमारा जो मैनिफेस्टो होता है उसमें लिखा होता है कि जो लद्दाख है यूनियन टेरिटरी है उसको 6th शेड्यूल में डाला जाएगा। ये उनको लिखित में जो है उनके पास था कि हाँ ये डाला जाएगा, लेकिन जब जा करके ये सारी चीजें फुलफिल नहीं होती हैं तो उनके मन में ये आक्रोश बढ़ने लगता है। तो 4-5 सालों से ये जो है प्रोटेस्ट बहुत साइलेंटली चल रहा था, और अभी अचानक से जाकर के इतना वॉयलेंट के रूप में हमें वॉयलेंस देखने को वहां पे मिल गया। तो मेन बात ये है कि जो ये
लद्दाख है उसकी डिमांड है कि उसको 6th शेड्यूल में डाला जाए। दूसरी डिमांड है उसकी कि उसको स्टेटहुड दिया जाए। मेन डिमांड ये है, बाकी कुछ नौकरियों में रिजर्वेशन को लेकर के और सारी डिमांड्स हैं, लेकिन ये मेन जो 2 डिमांड है ये काफी टाइम से उनकी चलती चली आ रही हैं। मेन चीज है, जब यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वो सीधे सरकार की होल्ड में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्ड में होते हैं। अगर आपको मालूम होगा तो वहां पे जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपनी तरफ से एक गवर्नर रख के एक तरीके से वहां का सारा काम का संचालन करवाती है, वहां का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे वो देखती है। लेकिन अब दिल्ली इतनी दूर है और लद्दाख यहां से कितनी दूर है, तो वहां पे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था उतने बेटर तरीके से हो नहीं पा रहा था। सारी चीजें फिर से उनको वही चीजें फेस करनी पड़ रही थी जो कि जब वो जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था लद्दाख, तब भी उनको जो फेस करना पड़ता था वही आज भी फेस करना पड़ रहा था। तो उन्होंने इस चीज की डिमांड शुरू करी कि हमें 6th शेड्यूल में डाल दो, दूसरा स्टेटहुड दे दो। 6th शेड्यूल में डालने का मतलब क्या है यहाँ पे ये भी हम जान लेते हैं। 6th शेड्यूल क्या है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6ठा शेड्यूल है उसमें 4 स्टेट हैं। 4 स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 स्टेट उनको पहले से ही उसमें 6th शेड्यूल में डाला गया है। क्यों डाला गया है? क्योंकि वहां पे एक मेजोरिटी में उनका अपना जो कल्चर है, वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और उनका जो कल्चर है उन सबको सेफ गार्ड करने के लिए उनको 6th शेड्यूल में डाला गया था। 6th शेड्यूल में क्या होता है, वहां में जब कोई भी स्टेट 6th शेड्यूल का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसको काफी ज्यादा स्वायत्तता मिल जाती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए, अपने प्रशासन को चलाने के लिए, चाहे वो लैंड का मामला हो, फॉरेस्ट का मामला हो, माइनिंग का मामला हो। तो 6th शेड्यूल में अगर कोई स्टेट जाता है तो वहां पे कोई अगर कंपनी माइनिंग भी करना चाहती है, खनन भी करना चाहती है, तो पहले वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। और 6th शेड्यूल में ही क्या होता है कि एक एडीसीज और ARCs बनती हैं, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स होती हैं और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं। तो ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स होती हैं, इनके हाथ में बहुत ज्यादा पावर होती है उस पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट और उस पूरे के पूरे रीजन को लेकर के। तो वहां पे जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसका जो कानून होता है वो डायरेक्ट वहां पे लागू नहीं हो सकता है। जहां पे 6th शेड्यूल लागू होता है वहां पे उसको या तो मॉडिफाई करके लागू किया जाएगा, और डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून पार्लियामेंट ने लॉन्च किया तो वो सीधे जाकर के उस 6th शेड्यूल वाले एरियाज में, मतलब असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरम में जाकर के लागू ऐसा नहीं होगा वो। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी की डिमांड जो है लद्दाख भी कर रहा था अभी तक कि हाँ हमें भी चाहिए, और अभी भी कर रहा है लद्दाख इस चीज की डिमांड। और लद्दाख में आप देखेंगे 97% जो पॉपुलेशन है, 97% पॉपुलेशन लद्दाख की ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि उनकी जो डिमांड है वो बहुत ही ऐसी कोई इलीगल डिमांड नहीं कही जा सकती है, लेजिट डिमांड है उनकी, वैध डिमांड भी कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पे बस एक बात ये आती है कि लद्दाख का जो एरिया है, लद्दाख जिस तरीके से सिचुएटेड है उस तरीके से यहाँ पे देख करके ये बहुत ही सेंसिटिव जोन सिक्योरिटी को लेकर के हो सकता है हमारी गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए इसको एक ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा देने की नहीं सोच रही है सरकार, क्योंकि यहाँ पे फिर स्टेट की अपनी चीजें हो जाएंगी। तो हो सकता है स्टेट उतने बेटर तरीके से जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनको टैकल ना कर पाए, ये भी सरकार का एक कहना है यहाँ पे। लेकिन इन सब का भी एक रास्ता हो सकता है। इसके पहले भी जब जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था तब भी जो है ये एक पार्ट हुआ करता था एक राज्य का, लेकिन अब इसको खुद ही राज्य, एक इस स्वायत्त राज्य का दर्जा देने की यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इधर ये चाइना से भी लग रहा है, चाइना का एरिया आप देखेंगे ये अक्साई चीन वाला भी एरिया है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से भी थोड़ा मैटर कर रहा है सरकार के लिए। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है, आप देखेंगे कितना भी चीजें हुई, हम जानते ही हैं कि कश्मीर में हमेशा से कुछ ना कुछ मुद्दा चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी लद्दाख में हमें बड़ी शांति ही देखने को मिलती है। वहां के लोग बड़े ही शांत प्रेमी हैं। हमें कभी हो हल्ला, यहाँ से टूरिज्म भी जाता है लद्दाख में, बहुत से लोग भी जाते हैं, तो कभी हमें ऐसा भी फेस करने को नहीं मिला कि वहां पे जो लद्दाखी हैं उन्होंने बहुत आ करके मिसबिहेव कर दिया हो किसी के साथ में। ये सारी चीजें भी नहीं देखने की मिलती हैं, बल्कि वे बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करने की कोशिश करी है उन्होंने। तो यहाँ पे जब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है तो बात यहाँ पे यही हो रही है कि क्या ये तरीका सही है सरकार का इस मैटर को हैंडल करने का। और मेन बात यह है कि सोनम वांगचुक को जब गिरफ्तार किया गया तो उनपे अलग अलग तरीके के चार्जेस लगाए जा रहे हैं।
जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेकर के भी एक चार्ज लगाया गया है, उनके पे कई चार्जेस हैं। और ये चार्जेस देख करके ऐसा ही लग रहा है अचानक से एकदम से सीबीआई आती है और सीबीआई आ करके सारा इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में लेकर के काम करना शुरू कर देती है। बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि सीबीआई के लोग डिमांड करते रह जाते हैं कि हाँ प्लीज सीबीआई लगवा दो इस केस में, वहां पे सीबीआई नहीं जाती है। लेकिन इस केस में किसी को कहना भी नहीं पड़ा, सीबीआई तुरंत का तुरंत भाग के गई है और वहां पे सारी की सारी जांच शुरू कर दी है सीबीआई ने, किनके अकाउंट में कहां से पैसे आए हैं, कहां से गए हैं यहाँ पे। लेकिन जो भी इनके अकाउंट में आए हैं, पैसे गए हैं, वो भी एक तो बहुत बिग अमाउंट नहीं कहे जा सकते हैं। इतने सालों में वो 2, 4, 5 लाख का जो ट्रांजैक्शन है, और इन्होंने अपनी तरफ से जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो क्लैरिफिकेशन भी ऐसा कुछ शो नहीं करता है कि वो बाहर से बहुत ज्यादा कहीं पे लिंक हो उसका, और वो जो अमाउंट आया भी है उसको भी अगर अलग तरीके से दिखाया जा रहा है उसमें, मतलब कि जो अमाउंट आया वो कहा जा रहा है कि इसको इस कैटेगरी में नहीं, इस कैटेगरी में जो है आपको जमा करना चाहिए था, या इस कैटेगरी में नहीं, इस कैटेगरी में डिपॉजिट करना चाहिए था। तो वहां में बहुत बड़ा इशू नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन फिर भी सारी चीजों को लेकर के उनको एनएसए के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत उनको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। और इस मामले में जब गिरफ्तार किया जाता है तो 12 महीने के लिए आराम से सरकार गिरफ्तार कर सकती है, और उसको कोई बहुत ज्यादा ऐसा बताने की भी जरूरत नहीं होगी कि हाँ, या लीगल उसको सेवा प्रोवाइड करवाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी सरकार को। तो ये सारी चीजों को लेकर के किया गया है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि वहां पे लद्दाखियों के मन में भी एक सिस्टम को लेकर के एक जो कड़वी भावना है वो ज्यादा पनपने की यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। लद्दाख की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, 3 लाख के आसपास पॉपुलेशन होगी, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन कितनी भी हो मैटर तो करती है। एक तो एरिया ऐसा हमारा जो है सेंसिटिव एरिया है, और ऊपर से अगर पॉपुलेशन कम हो या किसी भी कम्युनिटी के लोग कम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बातों को हम एकदम से ही रौंद दें या दबा दें। उनकी बातों को सुनना तो हर किसी की बात को चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति की आवाज तो मैटर करती है, लेकिन क्या किया जाए, सरकार की भी अपनी कुछ कुछ मजबूरियां तो होती हैं, लेकिन फिर भी इस मामले को बहुत अलग तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। क्योंकि हमें ये चाहिए आज के टाइम पे, जो हमारे जो भी स्टेट्स हैं, आसपास के जो भी स्टेट हैं, वो भी खास करके बॉर्डर एरियाज के स्टेट, उनको हम नफरत से कभी जीत नहीं सकते। और अगर हम उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करें, उनके अंदर हमारे सिस्टम को लेके एक विश्वास बने, तभी जो है सारी चीजें हम बहुत बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ऐसे जब उनके अंदर ज्यादा नफरत भर जाएगी तो हमें चीजें हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल ही होती चली जाएंगी। होता नहीं है, सोनम वांगचुक के ऊपर जिस तरीके से ये सारे चार्जेस लगे हैं, अभी अचानक से होता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति गया और वो ट्रैफिक वाले ने उसको पकड़ लिया, कह दिया लाइसेंस दिखाओ भाई, उसने लाइसेंस भी दिखा दिया, उसने हेलमेट भी लगा रखा है, उसने सब कुछ कर रखा है, तो फिर उसको अचानक से लगता है कि नहीं आज तो इसको पकड़ना ही है इस इंसान को। तो वो अलग अलग से कि हाँ तुम्हारे टायर ज्यादा घिस गए हैं, तुम्हें ये हो गया है, तुम्हारे में ये हो गया है, तुम्हारी लाइट ज्यादा तेज जल रही है, या बहुत ज्यादा तेज यहाँ पे ये हो गया, तो कुछ ना कुछ करके एक होता है कि हाँ बस अब इस बंदे को आज इससे जो है निकलवाना है काम, तो कुछ ना कुछ उसको करके चाहे वो सब कुछ दिखा दे, उसके बाद भी फिर ट्रैफिक वाला उसको पकड़ ही लेता है। शायद कोई ना आप लोग भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरे होंगे। तो ठीक है, ये सारी सिचुएशन है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने इन सारी चीजों के पहले दिल्ली चलो भी एक अपना वो चलाया था, वहां से लद्दाख से लेकर के दिल्ली तक लोग पैदल चल के आने की बात हुई थी। और इसके बाद 2024 की बात है, और 1000 किलोमीटर वो पैदल चल के आने वाले थे यहाँ पे, लेकिन बीच में बॉर्डर पे ही रोक दिया गया था उनको यहाँ दिल्ली में। और यहाँ पे उन्होंने आकर के भी कुछ दिनों का अनशन किया था कंटिन्यूअसली। ये जो गांधीयन प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए वांगचुक ने जो है काफी टाइम तक जो है अनशन पे वो बैठे रहे। इस बार भी वो 10 सितंबर से लेकर के बैठते हैं, और 23 सितंबर को जब जाकर के दो एल्डरली, मतलब काफी एजेड लोगों की, 70-72 साल के लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसी के बाद में ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है वो एक हिंसा का रूप ले लेता है वहां पे। तो ये सारी चीजें वहां पे घट जाती हैं, और फिर उसको सरकार इस तरीके से हैंडल करती है। तो आप भी बताइएगा आपकी क्या राय है इन सारे के सारे मामलों में, आप इस चीज को कैसे देखते हैं, किस तरीके से आप कैसे चाहेंगे कि इन चीजों को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए या कैसे नहीं किया जाना चाहिए। तो अपना मत कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।